गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई के फर्स्ट लेसन का थर्ड एक्सरसाइज। इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। अब इस चैप्टर को सॉल्व करने से, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ थ्योरम्स को देख लेते हैं कि जिसको हम लोग को यूज करना है। जैसे जो पहला हम लोग का थ्योरम जो यूज होगा वो ये बोल रहा है, लेट पी बी ए प्राइम नंबर। पी कैसा नंबर है? एक प्राइम नंबर। पी कैसा नंबर है? एक प्राइम नंबर। एंड ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर, और ए मेरा कैसा है? पॉजिटिव इंटीजर है। इफ p divides a square then p divides a। तो p a को भी डिवाइड करें, मतलब एक प्राइम नंबर है और एक कैसा है? पॉजिटिव इंटीजर है। अगर a स्क्वायर मेरा डिविजिबल है, इज डिविजिबल बाई p, मतलब अगर वो a स्क्वायर उस प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी क्या होगा? डिविजिबल होगा उस प्राइम नंबर से। मतलब उस प्राइम नंबर का स्क्वायर अगर डिविजिबल है p से तो वो नंबर भी क्या होगा? डिविजिबल होगा p से। ये है मेरा। जो नेक्स्ट है वो एक होगा को प्राइम नंबर। क्या होगा मेरा? को प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। वन के अलावा से कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा वो दो टाइप का होगा। यहाँ तो जैसे कि √2, √3, √5 ये सब को प्रूफ करना होगा, या हम लोग को प्रूफ करना होगा 2 + √5 या 3 + √2, ये सब इरेशनल नंबर। अब ये जब हमको यूज करना होगा तो हम लोग जिस पॉइंट पे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे वो मेरा होगा को प्राइम नंबर्स। इस बेसिस पे हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये मेरा इरेशनल नंबर है। यहाँ पे जिस पॉइंट को हम लोग यूज करेंगे वो यूज करेंगे कि इरेशनल नंबर नेवर इक्वल्स टू रेशनल नंबर। इस पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं? कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे अपने प्रूफ को और फिर लास्ट में प्रूफ करने की ये मेरे कैसे नंबर है? इरेशनल नंबर। तो ये 3 पॉइंट्स के थ्रू से हम लोग इस पूरे चैप्टर अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। क्या हम लोग को प्रूफ करना है कि √5 कैसा नंबर है? एक इरेशनल नंबर है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको एज्यूम करना होगा। तो इफ पॉसिबल लेट √5 इज रेशनल नंबर। अगर वो रेशनल नंबर है देन तो √5 को हम लोग p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पे p एंड q मेरे कैसे नंबर होने चाहिए? को प्राइम नंबर्स, एंड q मेरा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या हम लोग ले लिए पहले कि उसको इसके एज्यूम कर ली कि मेरा कैसा नंबर है? एक रेशनल नंबर है। अगर वो रेशनल नंबर है मतलब p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो p और q मेरे कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर से, और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे q को उधर भेजे तो क्या हो गया? √5q, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो p स्क्वायर इक्वल्स टू मेरा क्या आ गया? 5q स्क्वायर। इसको हम लोग अपना इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस 5q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। 5q स्क्वायर कैसे डिविजिबल है? 5 से। अब 5q स्क्वायर है किसके बराबर? p स्क्वायर के। तो बोल सकते हैं ना p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। p स्क्वायर कैसे डिविजिबल हो गया? 5 से। अभी हम लोग पहला थ्योरम देखे थे, इफ p स्क्वायर मतलब इफ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई ए प्राइम नंबर। तो यहाँ पे क्या है? वो प्राइम नंबर 5। p स्क्वायर डिविजिबल है उस प्राइम नंबर से, तो p भी मेरा क्या होगा? डिविजिबल होगा 5 से। तो p का हम लोग यहाँ पे एक फैक्टर निकाल लिए 5। अब जो सेकेंड हम लोग करेंगे वो ये करेंगे कि हम लोग किस तरीके से प्रूफ कर देंगे q का भी कॉमन फैक्टर 5 है। तो पुटिंग p इक्वल्स टू 5m इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग p का वैल्यू क्या पुट कर दे रहे हैं? 5m। तो 5m का होल स्क्वायर इक्वल्स टू मेरा क्या आ जाएगा? 5q स्क्वायर। तो ये हो गया 25m स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। ये इससे कट गया 5 टाइम्स में, ये आ गया 5m स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर। फिर से वही बात, सिंस 5m स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। 5m स्क्वायर कैसे डिविजिबल है? 5 से।
तो क्यू स्क्वायर भी कैसे डिविजिबल होगा 5 से, तो क्यू भी कैसे डिविजिबल होगा 5 से। ये हम लोग थ्योरम अपना 1 यूज कर रहे हैं जो हम लोग पहले देखे हुए हैं अभी। तो P और Q यहाँ पे दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, हियर P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर एज 5, दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया 5 हो गया, which contradicts our assumption। जो हम लोग एज्यूम किए थे उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। हम लोग क्या एज्यूम किए थे, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर मतलब जो कॉमन फैक्टर बस क्या होना चाहिए था 1, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया 5, तो 1 के अलावा क्या आ गया 5, जो कि हमारे एज्यूम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। देयरफॉर √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम लोग प्रूफ कर लिए कि √5 मेरा कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। कैसे कि हम लोग पहले प्रूफ करना था कि √5 कैसा होना चाहिए, इरेशनल। तो हम लोग पहले उसको एज्यूम कर लिए कि वो मेरा रेशनल नंबर है। अगर वो रेशनल नंबर तो मेरा p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, जहाँ पे p और q मेरे कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। q को इधर भेज दी तो क्या आ गया, p इक्वल टू √5 q, स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड पे, p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। तो 5q स्क्वायर कैसे डिविजिबल है 5 से, 5q स्क्वायर है किसके बराबर, p स्क्वायर के, तो p स्क्वायर कैसे डिविजिबल हो गया 5 से। थ्योरम हम लोग को पता है p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय ए प्राइम नंबर, देन p इज आल्सो डिविजिबल बाय प्राइम नंबर। तो p यहाँ पे किससे डिविजिबल हो गया 5 से। हम लोग प्रूफ कर लें कि एक का 5 कॉमन फैक्टर क्या हो गया मेरा 5 आ गया। एक और का हम लोग को क्यू का भी प्रूफ कर दे कि उसका भी कॉमन फैक्टर 5 होना चाहिए। तो हम लोग क्या किए, p का वैल्यू जिसको हम लोग प्रूफ किए कि वो डिविजिबल है 5 से, उसी का वैल्यू क्या पुट कर दिए 5m, क्योंकि p तो मेरा डिविजिबल है 5 से, तो इसका एक फैक्टर बनेगा। तो 5m स्क्वायर उसको इक्वेशन 1 में पुट किए तो 5m का होल स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर, सॉल्व करने पे आ गया 5m स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर। अब 5m स्क्वायर का एक मल्टीपल 5 है तो वो डिविजिबल होगा 5 से। 5m स्क्वायर है q स्क्वायर के बराबर, तो q स्क्वायर भी डिविजिबल हो गया 5 से। अगर q स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो q भी डिविजिबल हो गया 5 से। यहाँ पे p और q कॉमन फैक्टर क्या हो गया 5, क्योंकि p भी डिविजिबल है 5 से, q भी डिविजिबल है 5 से। एज्यूम क्या किए थे, को प्राइम नंबर, मतलब दोनों का सिर्फ और सिर्फ मेरा कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए था 1, लेकिन आ क्या गया 5, तो हमारे जंक्शन को एक कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। देयरफॉर वो क्या कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। 3 + 2√5 कैसा नंबर होना चाहिए, इरेशनल नंबर। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग प्रूफ किए थे कि √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। उस चीज को ध्यान रखना। इफ पॉसिबल लेट 3 + 2√5 बी ए रेशनल नंबर। कैसा नंबर होगा मेरा, रेशनल नंबर। अगर वो रेशनल नंबर है देन 3 + 2√5 को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो p और q मेरे कैसे नंबर होना चाहिए थे, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। यहाँ पे क्या हम लोग उसको लेंगे, इंटीजर्स लेंगे, और q मेरा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इतना चीज हम लोग एज्यूम की। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2√5 इज इक्वल टू p बाई क्यू माइनस 3। 2√5 इज इक्वल टू क्यू एलसीएम हुआ तो ये हो गया p माइनस 3q। तो √5 इक्वल्स टू p माइनस 3q बाई 2q। अब देखो हमको पता है कि √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर है, हमको ये बात पता है। p बाई q एक रेशनल नंबर था, तो लिखेंगे सिंस p एंड q आर इंटीजर्स। p और q मेरे कैसे नंबर थे, इंटीजर्स थे, एंड p बाई q इज रेशनल। और p बाई q तो हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि रेशनल है। रेशनल बाई कुछ रेशनल टर्म लिख दिए हम लोग तो एक रेशनल नंबर हो गया। देयरफॉर p माइनस 3q बाई 2q इज रेशनल। तो मेरा कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अगर वो रेशनल नंबर हो गया बट √5 इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन हम लोग को पता है √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। सिंस रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता नहीं है। देयरफॉर इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन।
जो हम लोग एज्यूम किए थे उसको ये क्या कर गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। क्या हम लोग एज्यूम किए थे इसको रेशनल नंबर, लेकिन प्रूफ है कि रेशनल तो इरेशनल के बराबर हो सकता नहीं है। हेंस 3 + 2√5 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो 3 + 2√5 कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है हम लोग को, इसमें 3 पार्ट दिया हुआ है। क्या क्या है, हम लोग क्या प्रूफ करना है कि 1/√2 कैसा होना चाहिए, इरेशनल नंबर। एक करके देखते हैं। जो पहला है इसको प्रूफ करना है 1/√2 को, इफ पॉसिबल लेट 1/√2 बी रेशनल नंबर। 1/√2 मेरा कैसा हो गया, रेशनल नंबर हो गया। देन अगर वो रेशनल नंबर है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, p/q बोल सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, और q में 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, q/p इक्वल्स टू √2, q/p इक्वल्स टू √2। सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, वो मेरे इंटीजर्स थे, तो q/p मेरा क्या हो गया, रेशनल। q/p मेरा कैसा नंबर हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। बट हम लोग को ये बात तो पता है कि √2 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, एंड रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता नहीं है। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। जो भी हम लोग एज्यूम किया उसको क्या कर गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल नंबर, इसलिए 1/2 मेरा कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है, वो सेकंड पार्ट क्या है, 7√5। क्या हम लोग को प्रूफ करना है, 7√5 को एक इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो फिर से इफ पॉसिबल लेट 7√5 भी रेशनल नंबर। सो हम लोग क्या एज्यूम कर लिए, रेशनल नंबर। अगर वो रेशनल नंबर है तो उसको हम लोग p/q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे p एंड q मेरे क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, q मेरा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, √5 इज इक्वल टू p/7q। √5 इज इक्वल टू क्या आ गया, 7 p/7q। सिंस p एंड q आर इंटीजर्स एंड p/q इज रेशनल, और p/q मेरा कैसा है, रेशनल है, तो p/7q भी मेरा कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। p/q भी मेरा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अब जब ये मेरा रेशनल नंबर है, बट √7 हमको पता है वो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। √7 कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। सिंस रेशनल नंबर ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता इरेशनल के, रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। देयरफॉर इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। जो हम लोग एज्यूम किए थे उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। सो 7√5 इज इरेशनल नंबर। तो 7√5 कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ये था मेरा सेकंड। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड है 6 + √2 को प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करना है 6 + √2 को। तो फिर से वही बात, ये पॉसिबल लेट 6 + √2 भी रेशनल नंबर। तो मेरा कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। अगर वो रेशनल नंबर है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पे p एंड q मेरे कैसे नंबर हैं,
इंटीजर्स हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 6, √2 इज इक्वल टू पी माइनस 6q बाई क्यू। सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, ये मेरे क्या हैं, इंटीजर्स हैं, एंड p बाई क्यू इज रेशनल नंबर, और p बाई क्यू मेरा क्या है, रेशनल है। तो देयरफॉर p माइनस 6q बाई क्यू ये भी मेरा क्या हो गया, रेशनल हो गया। p माइनस 6 बाई क्यू भी मेरा क्या हो गया, रेशनल हो गया। बट हमको तो पता है √2 कैसा नंबर है मेरा, एक इरेशनल नंबर है। सिंस इरेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है। देयरफॉर इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, जो हमारा एजम्पशन था उसको क्या कर गया, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। सो 6 प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो 6 प्लस √2 मेरा कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ये था मेरा थर्ड क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए कैसे 1.3 को हम लोग सॉल्व करते थे। इसमें 3 क्वेश्चन था, हम लोग को मेनली क्या प्रूफ करना था, कैसे इरेशनल नंबर, कैसे हम लोग गिवन नंबर को इरेशनल नंबर प्रूफ करते हैं। तो दोनों टाइप को हम लोग इसमें कवर कर लिए, एक को प्राइम नंबर टाइप वाला और एक रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर वाला। ठीक है, टिल देन हैव ए गुड डे, गुड बाय।